हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी मराठी की टीचर करुणा तायडे। ओके, आज हम देखने वाले हैं मराठी में जोड़ाक्षरे क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, कैसे पढ़ी जाती है। ओके, बहुत आसान लेसन है, सिर्फ ध्यान से सुनना। ठीक है, चलिए अब देखिए जोड़ाक्षरे ये जो शब्द है इसी में उसका मीनिंग है। देखो, इस एक शब्द में ही दो शब्द आते हैं, वो कौन से? जोड़ प्लस अक्षर। अब जोड़ का मतलब क्या होता है? जोड़ मतलब होता है ज्वाइन करना या फिर तो जोड़ना। ठीक है, और अक्षर का मतलब तो आपको पता है कि लेटर्स होता है। तो दो या तीन लेटर्स को एक दूसरे के साथ जोड़ना उसे कहते हैं जोड़ाक्षर। ओके, चलो नेक्स्ट, जोड़ाक्षर को इंग्लिश में बोलते हैं कंजक्ट लेटर्स। जोड़ाक्षर को इंग्लिश में बोलेंगे कंजक्ट लेटर्स। अब मराठी में जोड़ाक्षर को और दो नाम है, वो कौन से हैं? देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है संयुक्त व्यंजन और संयुक्त अक्षर। तो व्यंजन आपको पता है क ख ग घ ज्ञ तक, और संयुक्त अक्षर, अक्षर मतलब लेटर। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जोड़ाक्षर में कभी भी मराठी के जो स्वर है वो नहीं आते। कौन से है स्वर? अ आ ई ये जो 14 स्वर है वो नहीं आते। ठीक है, इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि मराठी के जो जोड़ाक्षर है उनके जो बेसिक प्रकार है वो कौन से। पहला प्रकार है विशेष जोड़ाक्षर। तो उसका रूल है पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा। मतलब अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जोड़ाक्षर मतलब क्या होता है, दो अक्षर तो चाहिए ताकि एक दूसरे से जोड़ने के लिए। तो उसमें से जो पहला व्यंजन होगा वो आधा होगा और दूसरा होगा वो पूरा होगा। ओके, तो ऐसे कौन से व्यंजन है वो हम देखते हैं। देखिए, विशेष जोड़ाक्षर, उसका उदाहरण है क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ये चार होते हैं विशेष जोड़ाक्षर। तो अब क्ष मैं कैसे प्रोनाउंस कर रही है वो देखिए, मैं कैसे उसका उच्चारण कर रही हूँ वो देखिए। अब यहाँ पर है क्ष, तो इस क्ष में पहले मैं क बोल रही हूँ, क्ष, तो क को एकदम कम बोल रही हूँ। तो ये क मैंने लिख दिया पूरा और इसके नीचे एक लाइन दे दी। तो ये जो लाइन देना है नीचे उसको बोलते हैं पैर मोड़ना। हिंदी में बोलेंगे पैर मोड़ना, मतलब वो आधा हो गया, वो क जो है वो आधा हो गया। ओके, अब यहाँ पर मराठी में उसको बोलेंगे पाय मोड़ने। तो ये आधा क प्लस श, तो ये हो गया क्ष। क्ष जब मैं 2-3 बार रिपीट करती हूँ तो मेरे साथ बोलिए, मतलब आपको भी आएगा क्ष। तो देखिए, बोलते वक्त मैं एकदम बहुत कम क बोल रही हूँ जो आधा है, और उसके बाद मैं श पूरा बोल रही हूँ, इसीलिए बोलते हैं क्ष। क्ष। अब इस क्ष से कौन से शब्द आते हैं? देखिए, पहला है अक्षर। अक्षर, तो अक्षर को इंग्लिश में बोलेंगे लेटर। दूसरा है परीक्षा, मतलब एग्जाम। तीसरा है क्षमा, मतलब फॉरगिवनेस। चौथा है अक्षदा, तो अक्षदा मतलब लड़की का नाम हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है विशेष जोड़ाक्षर त्र। मेरे साथ बोलिए त्र। ओके, तो अब इसमें जब मैं उच्चारण कर रही हूं तो मैं धीरे करती हूँ, सुनिए त्र। तो पहले मैं क्या बोल रही हूँ? त बोल रही हूँ, वो भी मैं ऐसे बोल रही हूँ तर, ऐसे नहीं बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ? त्र। तो मैं एकदम कम त बोल रही हूँ। तो त लिख दी, त पूरा लिख दिया, उसका पैर मोड़ दिया, तो ये हो गया आधा प्लस र, त्र। र को पूरा बोल रही हूँ, इसलिए ये आधा त प्लस र ये मिलाकर हो गया त्र। इससे कौन से वर्ड आते हैं? मित्र, मतलब हो गया फ्रेंड। त्रिकोण, मतलब ट्रायंगल। त्रास, पेन। पुत्र, मतलब सन। ओके, तो नेक्स्ट है ज्ञ। ज्ञ, अब हिंदी में इसे बोलेंगे ज्ञ। क्या बोलेंगे इसे हिंदी में? ज्ञ, लेकिन मराठी में इसे बोलते हैं ज्ञ। ठीक है, तो अब इसमें कौन से लेटर्स आ जाते हैं, कौन से आधे हैं, कौन से पूरे हैं, वो देखते हैं। अब देखिए, तो इसमें आ जाता है ज आधा और न्य। न्य, ठीक है, तो ज आधा और न्य ये करके हो गया ज्ञ। तो इससे कौन से शब्द बनते हैं मराठी में? ज्ञान। ज्ञान मतलब होता है नॉलेज। विज्ञान, विज्ञान का मतलब होता है साइंस। आज्ञा, आज्ञा का मतलब होता है ऑर्डर। प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम, इंटेलिजेंस। ओके, देखिए नेक्स्ट है श्र। श्र, अब इस श्र में क्या क्या आता है? श्र, शर, ऐसे बोल रही हूं मैं? नहीं, तो मैं क्या बोल रही हूँ? श्र, मतलब श को आधा बोल रही हूँ और उसको र
पूरा जोड़ रही हूँ, मतलब ये हो गया श आधा और प्लस र पूरा। तो सेम हमारा रूल जैसे है, पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा। तो देखिए यहाँ पर सब पहले जो व्यंजन है वो आधे है, ये जो दूसरे है वो पूरे हैं। तो ये आधा श प्लस र मिलाकर हो गया श्र। ओके, तो इससे कौन से वर्ड बनते हैं मराठी में? श्रम। श्रम का मतलब होता है हार्ड वर्क। श्रावणी, ये भी लड़की का नाम हो गया। उसके बाद आ जाता है श्रमिक। श्रमिक मतलब क्या? वर्कर। और श्रद्धा, श्रद्धा मतलब फेथ। ओके, तो ये है मराठी के विशेष जोड़ाक्षर क्ष, त्र, ज्ञ, श्र। ओके, और इससे मराठी भाषा बहुत खूबसूरत हो जाती है। सो मराठी भाषा में ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो इस जोड़ाक्षर से बनते हैं। तो ये हो गया जोड़ाक्षर का पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में बताऊंगी कि मराठी के जोड़ाक्षर और कौन से होते हैं। तो तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचे और उनको भी ये नॉलेज मिले। सो थैंक यू सो मच। बाय बच्चों।